हम पिछली क्लास में कारक प्रकरण का सामान्य परिचय पढ़ा था, जिसमें सामान्य परिचय में पढ़ा था कारक की परिभाषा क्या है, क्रियाजनकत्वम कार्यकत्वम, और कारक कितने प्रकार के होते हैं, सबसे बेस्ट कारक कौन सा होता है, जैसे 543 721 सबसे बेस्ट कौन सा है, कर्ता कारक है। और जो पहले आता है उससे बाद वाला मजबूत होता है, मतलब जो अपादान कारक है इससे संप्रदान कारक क्या है, मजबूत है। तो ये क्या है कि 543 721 ये हमने, ये किसके अनुसार है ये किसके अनुसार है, अष्टाध्यायी व्याकरण के अनुसार ये क्रम है। अष्टाध्यायी के अनुसार ये क्रम है कि सबसे कमजोर कारक कौन सा होता है, अपादान कारक होता है, और सबसे मजबूत कारक कौन सा होता है, कर्ता कारक होता है। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे जो कर्ता कारक है। पहला कारक कौन सा है, कर्ता कारक। कर्ता कारक कौन सी विभक्ति आती है, प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, इसमें एक सूत्र आता है, उस सूत्र को आप अगर याद रख लेंगे तो आपका एक भी उस मतलब प्रथम कर्ता कारक में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्र प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। कौन सा सूत्र है, सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, जो ये सूत्र किस किस में प्रथमा विभक्ति होगी, एक तो होगी प्रातिपदिकार्थ में, एक होगी लिंग में, एक होगी परिमाण में, एक होगी वचन में। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। तो प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक होता है। तो प्रथमा विभक्ति किस किस में होगी, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। प्रातिपदिक अर्थ में और लिंग में, परिमाण में, वचन में। प्रातिपदिकार्थ क्या होता है, प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिसका अर्थ है, ऐसे शब्द जिसका अर्थवान हो, ऐसे शब्द जो अर्थवान हो, मतलब उसका अर्थ आसानी से हमें समझ में आए, उसे क्या कहते हैं, प्रातिपदिकार्थ। जैसे राम, तो राम को हम पता ही है कि राम क्या है, और सीता ये क्या है, फल, तो ये क्या है, प्रातिपदिकार्थ है। तो प्रातिपदिकार्थ मतलब उसका वो शब्द अर्थवान हो, उसका अर्थ हमें आसानी से आ जाए। लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, तो लिंग हो गए, लिंग में भी प्रथमा विभक्ति। और परिमाण मतलब 1 लीटर 1 मीटर, वो क्या है, परिमाण है, कितना कपड़ा है, कितना दूध है, वो क्या है, परिमाण है। वचन मतलब एक प्रथमा, एक द्विवचन, बहुवचन, मतलब तो वचन तीनों वचनों में कौन सी विभक्ति होगी, इन तीनों में प्रथम कर्ता कारक होगी और प्रथमा विभक्ति होगी, कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति। अब इनको हम अलग अलग से समझें कि प्रातिपदिकार्थ कौन सा होता है, लिंग कौन सा, परिमाण कौन से, और वचन कौन सा होता है। ये अब हम अलग अलग से समझें। तो पहला कौन सा है, प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ
कौन से होते हैं? प्रातिपदिक से तात्पर्य उन सभी अर्थवान शब्दों से है। प्रातिपदिक अर्थ का तात्पर्य उन सभी अर्थवान शब्दों से है जिनको सुनते ही उनका शब्दार्थ का ज्ञान हो जाए। मतलब जिनको सुनते ही ऐसे शब्द अर्थवान हो जिनको सुनते ही उसका अर्थ का हमें ज्ञान हो जाए, वो क्या होता है? प्रातिपदिक अर्थ होता है। प्रातिपदिक अर्थ का तात्पर्य ये है कि जो मूल शब्द अर्थवान शब्द हो जिसको सुनते ही हमें उसका ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसे क्या कहते हैं? वो कौन सा होता है? प्रातिपदिक अर्थ होता है। कौन सा होता है? प्रातिपदिक अर्थ होता है। लिखो कि प्रातिपदिकार्थ से तात्पर्य प्रातिपदिकार्थ से तात्पर्य उन सभी अर्थवान शब्दों से है। उन सभी अर्थवान शब्दों से है कि जिनको सुनते ही उनका शब्दार्थ का ज्ञान हो जाए। शब्दार्थ का ज्ञान हो जाए। प्रातिपदिकार्थ का अर्थ क्या मतलब है कि प्रातिपदिकार्थ शब्द का तात्पर्य उन शब्दों से, उन अर्थवान शब्दों से है, उन सभी अर्थवान शब्दों से है जिनका सुनते ही हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिनको सुनते ही हमें क्या? उस शब्दार्थ का ज्ञान हो जाए। जैसे राम है, निश्चित है कि पुल्लिंग है, सीता है ये निश्चित है स्त्रीलिंग है, तो इसका क्या हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। तो कौन सा शब्द है? प्रातिपदिकार्थ शब्द है। कौन सा शब्द है? प्रातिपदिकार्थ शब्द है। ऐसे शब्द जिनका लिंग मतलब निश्चित लिंग, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो, जिनका कोई लिंग नहीं हो, वे प्रातिपदिकार्थ शब्द के उदाहरण हैं। ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग हो, ऐसे शब्द जिनका निश्चित स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग हो, या कोई उसका पुल्लिंग ना हो मतलब अव्यय हो, तो ये कौन से? प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण है। कौन से? किसका उदाहरण है? प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण है। जैसे निश्चित पुल्लिंग देखें, कौन सा? निश्चित पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? निश्चित पुल्लिंग कौन से होते हैं? जैसे राम, कृष्ण, पुरुष। ये क्या है? ये निश्चित शब्द है। कौन शब्द है? राम, कृष्ण। ये निश्चित क्या है? पुल्लिंग है। अब निश्चित स्त्रीलिंग देख लेते हैं। निश्चित स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं? जैसे सीता, रमा, कन्या। ये क्या है? निश्चित स्त्रीलिंग हो गए। तो हमें इसको राम, कृष्ण, पुरुष सुनते पता चल जाए तो पुल्लिंग है। जब सीता सुन दे, उस अर्थ का सीता शब्द का क्या हो जाए? ज्ञान हो जाए, हमें तुरंत पता चल जाए सीता क्या स्त्रीलिंग है।
रमा क्या है? स्त्रीलिंग है। कन्या क्या है? स्त्रीलिंग है। अब जैसे निश्चित नपुंसकलिंग, निश्चित नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में कौन से शब्द आते हैं? ज्ञानम, पुस्तकम, ज्ञानम पुस्तकम, फलम। यह शब्द हमें सुनते ही पता चल जाए ये क्या है? निश्चित है। अब पुल्लिंग है, राम है, कृष्ण है, सीता है, फल है, तो इसमें पता चल जाए कि राम में कौन से मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ये क्या कौन सा है? प्रातिपदिकार्थ हो जाता है। मतलब इसका जो शब्द सुनते ही उसका हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए वो कौन सा होता है? वो प्रातिपदिकार्थ में आता है। कौन सी इसमें आता है? प्रातिपदिकार्थ में आता है। इसमें जैसे अव्यय भी आते हैं, अव्यय भी आते हैं। जैसे अव्यय है, अव्यय का हमें सुनते ही पता चल जाता है उच्चई, निश्चय। अव्यय कौन से हैं? उच्चई और निश्चय। उच्चय और उच्चय और निश्चय। तो ये अव्यय भी हमें पता चल जाता है। तो जिस शब्द को हमें सुनते ही उसके अर्थ का ज्ञान हो जाए वो प्रातिपदिकार्थ होता है। वो कौन सा शब्द में आते हैं? प्रातिपदिकार्थ होते हैं। उसमें कर्ता कारक होता है। उसमें कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। इसके बाद में दूसरा लिंग, ये प्रातिपदिकार्थ वाला लिख लिया। अब इसके बाद में आता है लिंग मात्र। 2 नंबर पर कौन सा आता है? लिंग मात्र। कौन सा आता है? लिंग मात्र। पहले प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ में क्या सुना? जो शब्द उसको सुनते ही उस शब्द का अर्थ का हमें ज्ञान हो जाए वो कौन सा होता है? प्रातिपदिकार्थ होता है। प्रातिपदिकार्थ मतलब जो शब्द उसका अर्थ का हमें ज्ञान हो जाए वो कौन सा होता है? प्रातिपदिकार्थ। अब लिंग मात्र के प्रसंग में, लिंग मात्र के प्रसंग में प्रथम विभक्ति होती है। लिंग मात्र के प्रसंग में प्रथम विभक्ति होती है। ऐसे शब्द लिंग मात्र मतलब ऐसे शब्द जिनका रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, जिनका रूप तीनों लिंगों में चलता है। लिंग मात्र के प्रसंग में लिंग मात्र के प्रसंग में प्रथमा विभक्ति होती है। कि जो लिंग मात्र है इसके प्रसंग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ऐसे शब्द है, इसमें कौन से शब्द आते हैं? ऐसे शब्द जिनका रूप प्रत्येक लिंगों में चलता है, अनेक लिंगों में चलता है, अनेक लिंगों में चलते हैं। वो किसके उदाहरण होंगे? लिंग मात्र के उदाहरण होंगे। अर्थात ऐसे शब्द जिनका रूप अनेक लिंगों में
चलता है, अनेक लिंगों में चलते, जिनका रूप अनेक लिंगों में चलते हैं, वे शब्द लिंग मात्र में आते हैं, लिंग मात्र में आते हैं। कि लिंग मात्र प्रथम विभक्ति में चलता है, ऐसे शब्द, ऐसा कोई भी शब्द हो जिसका एक से अधिक मतलब अनेक लिंगों में उसका रूप चलता है, वे शब्द किस में आते हैं? लिंग मात्र में आते हैं। वे शब्द लिंग मात्र में आते हैं। जैसे इसमें जैसे गौ, ये क्या आता है, कैसे आते हैं? अनेक लिंगों में। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अनेक लिंगों में। वे शब्द जिनका रूप अनेक लिंगों में चलता है वो किस में आता है? लिंग मात्र में आता है। किस में आता है? लिंग मात्र में आता है। इसमें देखो दो रूप चलते हैं, एक तो अयम, एक इयम। अयम गो, अयम गो, अयम गो का क्या होगा? अयम गो, गो का मतलब क्या होगा? अगर पुल्लिंग में चले तो अयम गो का क्या होगा? बैल। क्या होगा? अर्थ होगा बैल होगा। तो बैल किस में आता है? पुल्लिंग में। इयम, इयम शब्द क्या स्त्रीलिंग में? इयम के आगे गो लग गया, इयम के आगे गो हो तो क्या, इसका अर्थ क्या होगा? गाय। क्या होगा? गाय। तो ये शब्द गो है, गौ शब्द है, ये पुल्लिंग में भी आता है और स्त्रीलिंग में भी आता है। तो ये शब्द किस में आता है? लिंग मात्र में आता है। किस में आता है? लिंग मात्र में आता है। जैसे उदाहरण के लिए तट, तटी, तटम। तट ये किस में आता है? पुल्लिंग में। तटी किस में आता है? स्त्रीलिंग में। तटम किस में आता है? नपुंसकलिंग में। मतलब लिंग मात्र के प्रसंग में प्रथम विभक्ति होती है, लेकिन ऐसे शब्द जिनका रूप अनेक लिंगों में चलता है, मतलब तीनों लिंगों में, लिंग तीन होते हैं। स्त्रीलिंग संस्कृत में तीन होते हैं, हिंदी में दो ही होता है। संस्कृत में तीन होते हैं, कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो तट क्या है? तट है। तट है किसमें? पुल्लिंग में। तटी किसमें? स्त्रीलिंग में। और तटम किसमें है? नपुंसकलिंग में। जैसे एक और देखो, कृष्ण है, कृष्णा और कृष्णम। कृष्ण है, कृष्णा, कृष्णम। तो ये किसमें है? पुल्लिंग में कृष्ण है, कृष्णा स्त्रीलिंग में और कृष्ण नपुंसकलिंग में। तो ये क्या होगा कि लिंग मात्र प्रातिपदिक अर्थ में वे शब्द अर्थवान जिनका पढ़ते ही उसका हमें अर्थ का ज्ञान हो जाए, संज्ञान हो जाए, उस वो तो किस में आते हैं? प्रातिपदिक अर्थ में आते हैं। लिंग मात्र मतलब लिंग मात्र के प्रसंग में प्रथम विभक्ति होती है, लेकिन जो लिंग वे शब्द आते हैं जिनका अनेक लिंगों में रूप चलता है। तो जैसे गो है, गो का अनेक लिंगों में अयम मतलब पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग दोनों में चलता है। तट, तट का किस में चलता है? तीनों में चलता है। तट है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में होता है, तटी क्या स्त्रीलिंग में और तटम नपुंसकलिंग में होता है। वैसे ही कृष्ण है, कृष्णा, कृष्णम, कृष्ण है पुल्लिंग में, कृष्णा स्त्रीलिंग में और कृष्णम नपुंसकलिंग में। वे शब्द किस में आते हैं? ये शब्द किस में आते हैं? लिंग मात्र में आते हैं। ये दो हो गए। अब तीसरा बचा प्रमाण मात्र। प्रमाण मात्र तीसरा और देखते हैं।
परिमाण मात्र। परिमाण मात्र क्या होता है? परिमाण मात्र में भी प्रथमा विभक्ति होती है। परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। परिमाण मतलब किसी चीज के बारे में हमें पता हो कि इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है, इसका वजन क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी हो, वो किस में आते हैं? परिमाण मात्र में आते हैं। परिमाण मात्र में आते हैं मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन, ये शब्द आते हैं किसमें? परिमाण मात्र में आते हैं। अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन आदि के परिमापक में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। उसमें किसमें? लिंग में भी प्रथमा विभक्ति होती है और परिमाण मात्र शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति होती है। इसमें किसका ज्ञान होना है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन का हमें पता चलते हैं। वो किस में आते हैं? सब परिमाण मात्र में आते हैं। किस में आते हैं? परिमाण मात्र में आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए द्रोणों व्रीहि, द्रोणों व्रीहि, द्रोणों व्रीहि मतलब द्रोण भर चावल, मतलब कटोरी भर चावल। इसका अर्थ क्या होता है? द्रोण भर चावल। ऐसे फिक्स नहीं है कि इसमें 1 किलो चावल है। इसमें क्या लिखा है? द्रोणों भर, द्रोणों भर चावल या द्रोण भर चावल, या द्रोण भर चावल लिख सकते हैं कि मतलब 1 कटोरी चावल, कटोरी भर चावल होते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्रोणे व्रीहि। जैसे चस्कम दुग्धम, चस्कम दुग्धम, चस्कम दुग्धम। चस्कम मतलब गिलास भर दूध, तो इसका अर्थ क्या हुआ? गिलास भर दूध। चस्कम दुग्धम, गिलास भर दूध। द्रोणों व्रीहि, द्रोण भर चावल। 1 लीटर दूध या 1 लीटर पानी, 1 लीटर परिमितम, 1 लीटर परिमितम मतलब 1 लीटर पानी या 1 लीटर दूध, 1 मीटर परिमितम।
1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर परिमितम 1 मीटर कपड़ा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें क्या आएगा, परिमाण मात्र में हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन का हमें ज्ञान हो। ऊपर तो उसमें प्रथमा विभक्ति होगी, कौन सी होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। तो जैसे द्रोणोवरी, द्रोणोवर चावल, चषकम दुग्धम, गिलास भर दुग्ध, 1 मीटर परिमितम, 1 लीटर परिमितम, 1 लीटर पानी या 1 लीटर दूध, 1 मीटर परिमितम, 1 मीटर कपड़ा। तो ये किस में आते हैं सब, ये सब आते हैं किसमें, परिमाण मात्र में। अब इसमें एक और लास्ट बच गया वचन मात्र। कौन सा बच गया, वचन मात्र। एक बचेगा कौन सा, वचन मात्र। यहाँ वचन से तात्पर्य किससे है, वचन से तात्पर्य संख्या से। किससे है, संख्या से। 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, तो संख्या से क्या है, वचन मात्र से, वचन मात्र का तात्पर्य है। वचन मात्र का तात्पर्य संख्या से, मतलब क्रिया के अभाव में संख्यावाची शब्दों का, क्रिया के अभाव में संख्यावाची शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। वचन मात्र का तात्पर्य संख्या से है। वचन मात्र का तात्पर्य किससे है, संख्या से है। वचन मात्र का तात्पर्य संख्या से है कि क्रिया के अभाव में, क्रिया के अभाव में, किसके अभाव में, क्रिया के अभाव में, किस क्रिया के अभाव में संख्यावाची शब्दों में भी, क्रिया के अभाव में संख्यावाची शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। वचन मात्र का तात्पर्य किससे, संख्या से है। वचन मात्र का तात्पर्य किससे, संख्या से है कि क्रिया के अभाव में, किसके अभाव में, क्रिया के अभाव में, क्रिया के अभाव में संख्यावाची शब्द आते हैं, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। वो किस में आते हैं, कर्ता कारक में आते हैं। जो मतलब क्रिया का अभाव होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। क्रिया के अभाव में जो संख्यावाची शब्द होते हैं उसमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे जैसे एक बहवह, एक द्वौ, एक द्वौ और त्रय बहवह। मतलब 1, 2, 3 और बहुत सारे, ये किस में आते हैं, वचन में आते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में नहीं आते क्या, 1 लड़का, 2 लड़के, बहुत सारे लड़के, तो ये किस में आते हैं, वचन मात्र में आते हैं। हमें ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं, इसमें शब्द दे दिया जाता है और वो शब्द पूछा जाता है वचन मात्र में है, प्रातिपदिकार्थ का है, लिंग का है, परिमाण का है, वचन का, इसमें से किसका है। ये हम अलग अलग पढ़ें, इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब तीनों को हम समझें, कंपैरिजन करें, प्रातिपदिकार्थ की क्या परिभाषा दी थी,
कि जो शब्द उसका अर्थवान शब्द, जो अर्थवान शब्द उसको हमें सुनते ही उसका अर्थ का क्या हो जाए, ज्ञान हो जाए, वो किस में होता है, वो प्रातिपदिकार्थ शब्द होते हैं। उसके बाद में प्रातिपदिकार्थ के बाद में लिंग पड़ा। वे शब्द जिनका अनेक लिंगों में रूप चलता है वो किस में आता है, वो लिंग में काउंट होता है। परिमाण में जो वजन, ऊंचाई, चौड़ाई उसका ज्ञान हो वो किस में आता है, परिमाण में आता है। वचन जो संख्यावाची शब्द होते हैं उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, मतलब तीनों में प्रथमा विभक्ति होती है। जिसमें क्रिया के अभाव में अगर प्रथमा विभक्ति होती है उसमें कौन सा होता है, वचन मात्रे होता है। वचन मात्रे ये शब्द किस कारक के होते हैं, कर्ताकार। कर्ताकार में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ताकार में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। ये हमें जानकर रखने। इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर यही यहाँ से पूछा जाता है, या तो परिमाण से या लिंग से। प्रातिपदिकार्थ से और वचन से बहुत कम आते, ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है, आराम से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। अगर जो भी कुछ समझ में आए तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।